ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश। श्रीरूपं शक्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् सावेदं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादं सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। यं तद्विजन्दं मनोपेतं अपेतकृत्यं द्वैपायन विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयेषु मुनिमानुतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वेदे रामायणेश्चैव पुराणे भारते तथा आदौ चन्ते च मध्ये च हरिः सर्वत्र गीयते। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपास्तमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणे परमानन्दमाधव। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम में से हम श्रवण कर रहे हैं तृतीय स्कंद का। ये मैत्रेय मुनि जो बात बता रहे हैं विदुर को, और वो कौन सी बात बता रहे थे? जो बात कश्यप मुनि ने दिति को बता रहे थे। उन बात से हमको ये भी पता चल रहा है कि वैकुंठ का स्वरूप क्या है। आज हम सुनेंगे वैकुंठ को जाने के लिए हमारा क्या योग्यता होना चाहिए, वैकुंठ वासियों का स्वभाव कैसा है, आज हम सुनेंगे। ये तो बहुत लंबा प्रसंग है। जैसे हम पहले सुन चुके हैं कि
दिति के गर्भ को कौन आए हैं, जब भी जो आएंगे, कैसे आएंगे, हम सुन लिए। तो हमको बहुत सारा शिक्षा मिलता है श्रीमद् भागवतम में से। इसलिए कहा जाता है ना, नष्ट प्राय सभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया, रोज भागवत पाठ करना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस हम कुछ दिन भागवत पढ़ेंगे फिर छोड़ देंगे, दूसरा कार्य में लग जाएंगे। नहीं, रोज पाठ करना चाहिए। क्योंकि भागवतम का ऐसा सिद्धांत हमको मिलता है भागवतम में से कि हमारे जीवन को सही ढंग से हम कैसे चला पाएं, ये सब शिक्षा भागवतम में से हमको मिलेगा। इसलिए रोज पाठ करना चाहिए। इसलिए हमारा इस्कॉन का ऐसा नियम प्रपद बता दिए, रोज भागवतम क्लास होगा। रोज भागवतम क्लास होता है, रोज भगवत गीता क्लास होता है। ये 2 क्लास तो रोज होता है। और भुवनेश्वर में तो ऐसा होता है, चैतन्य चरितमृत का क्लास भी होता है हर थर्सडे को चैतन्य चरितमृत क्लास भी होता है। कहने का तात्पर्य है, शास्त्रों में से हमको बहुत सारा शिक्षा मिलता है, इसलिए रोज हमको शास्त्र पठन करना चाहिए। तो यहाँ हम देखते हैं कैसे दिति को बता रहे थे कश्यप मुनि, और दिति बहुत प्रसन्न हो गए कश्यप मुनि की बात श्रवण करने के बाद। क्यों? जब उनको पता चला कि उनके पोता महाभागवत होंगे, दो पुत्र होंगे। वो जो 2 पुत्र होंगे वो तो बहुत खतरनाक होंगे, सांघातिक होंगे। इसका कारण तो हमने पहले चर्चा कर दिए थे। लेकिन उनमें से एक पुत्रों से एक ऐसा पुत्र आएगा जो महाभागवत होगा। महाभागवत। और कल हम सुन रहे थे कि साधुओं से सभी साधु भी उनसे एक शिक्षा को ग्रहण करेंगे। कौन सी शिक्षा? कल हम सुन रहे थे, किसको याद है? साधु लोग भी उनको एक गुरु रूप में स्वीकार करेंगे। उनसे एक शिक्षा को पकड़ लेंगे सभी साधु लोग। एक योग पकड़ेंगे। कौन सा योग? निर्भय योग। निर्भय योग, किसी के साथ वैर भाव नहीं रखना। ये भगवान को ये भाव अगर किसका अंदर है तो भगवान के बहुत प्रिय हो जाते हैं वो भक्त। तो सभी साधु उनसे ये बात सीखेंगे। और जब ये बात बोल रहे थे, कैसे सीखेंगे? जैसे हम कल भी सुन रहे थे, जोगेर हेमेव दुर्वर्तनं भाविष्यन्ति साधव निर्भरादि विरात्मानं जत शीर्णं अनुवर्तितम्। साधु उनको कहा जाता है जो सभी जीवों के प्रति उनका दृष्टि संभाव होता है। किसी के दुख अगर वो देखेंगे तो अपना हृदय द्रवीभूत हो जाएगा। किसी के सुख देखेंगे तो प्रसन्न हो जाएंगे। ये साधु का स्वभाव है। प्रहलाद ऐसे थे। इसलिए हिरण्यकशिपु इतना टेंशन में रहते थे। हिरण्यकशिपु को पता नहीं था कि उनका टेंशन का कारण क्या है, लेकिन प्रहलाद को पता था। इसलिए प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु को अपने पिता होते हुए भी उनको बता रहे थे। पुत्र होकर अपने पिता को बता रहे थे मतलब ये नहीं कि ऐसा बिल्कुल शिक्षा दे रहे थे, नहीं, रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप इतना टेंशन में है। ये सभी टेंशन का कारण क्या है? ये भगवत विमुख है। भगवत विमुख होकर आपको इतना टेंशन मिलता है। हालांकि आपके पास सब कुछ है, सब कुछ होने के बावजूद भी वो बहुत टेंशन में रहते थे। इसलिए उन्होंने डायरेक्ट बता दिया, आप अगर शांति आप ढूंढ रहे हैं, अगर शांति चाहते हैं तो सब कुछ छोड़ करके क्या करना चाहिए? हरि के शरण में चला जाना चाहिए। और हरि के शरण को जाने के लिए क्या करना होगा? ये सब राजपाट सब छोड़ करके जंगल को चले जाइए। जंगल को जाकर भगवान का शरण लीजिए। कोई ऐसा बोल सकता है अपने पिता को? हाँ, बोल सकते हैं, बड़ा होकर बोल सकते हैं। लेकिन छोटे अगर उस उम्र में अगर कोई बोलेगा कि आप ये घर छोड़कर चले जाइए जंगल को, ये शोभा देगा? पिता माता क्या करेंगे? उनके कान पकड़कर उनको खींचकर ठीक कर देंगे, तुम मुझे उपदेश दे रहे हो। लेकिन प्रहलाद महाराज बहुत सुंदर बात बताते थे।
हाथ जोड़कर, ये सर्वश्रेष्ठ आप हरि की शरण लीजिए। तो कहने का तात्पर्य है कि ये जो शिक्षा, ये साधु से हमको ये शिक्षा मिलता है, और वो ऐसे हो गए। जब ये बात सुनने के बाद क्या हुआ, अच्छा, ऐसे होने से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। जतः प्रसादात् इदं विश्वं प्रसिद्धति जदात्मकं सह स्वदृक् भगवान्यस्य तस्यते अनन्या दृशा। इसके कारण भगवान उनके ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे। हमारा बार बार हम बोल रहे हैं, हमारा एक कार्य होना चाहिए, भगवान जैसे हमारे ऊपर प्रसन्न हो। भगवान अगर प्रसन्न हो जाएंगे तो कोई समस्या नहीं जगत में। अच्छा, और उनके बारे में बता रहे थे, सवै महाभागवत महात्मा महानुभाव महतां महिष्ठ प्रवृत्त भक्त्या ही अनुभाविता से निवेश्य वैकुंठमेवं विहासी। वो कैसे हो गए? महाभागवत, महात्मा, महानुभाव, महता और महिष्ठ। ये बात हम कल चर्चा कर चुके थे, इसलिए मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ। ये जब बात सुने, आप जरा सोचिए, दीदी के अंदर, दीदी के मन में कितना आनंद होता होगा, है कि नहीं? मेरा नाती ऐसा होगा, पोता ऐसा होगा, सुनकर बहुत बहुत प्रसन्न हो गए। और उनके बारे में बताया गया था, अलंपट शीलधर गुणकुर हृष्ट परथ्या व्यथित दुखितेषु अभूत शत्रु जगत शोकहर्ता नैदाघिगं तापम इवोडुराज। ये भी हम कल सुने थे। वो कैसे हो गए? अलंपट, जितेंद्रिय हो गए, शीलधर हो गए, गुणाकर हो गए, सभी गुण के आकर हो गए, हृष्ट परथ्या, पर सुख में वो सुखी होंगे, व्यथित दुखितेषु, पर दुख में वो दुखी होंगे, अभूत शत्रु जगत शोक हर्ता, उनका कोई शत्रु नहीं होंगे, मतलब वो किसी को शत्रु जैसे नहीं देखेंगे। जगत शोक हर्ता, जगत के सभी दुख शोक को हरण करने वाले होंगे। जैसे इस संसार के दुख को संसार का तो बहुत दुख है, इसलिए तो भगवान स्वयं अपने मुख से बताते हैं, ये दुखालयम अशाश्वतम। इस संसार के दुख को यहाँ कैसे कंपेयर किया जाता है? सूर्य के ताप के जैसे। लेकिन साधुओं का जो बात है, साधुओं का जो शिक्षा है, शास्त्रों का जो शिक्षा है, साधुओं का जो आचरण है, वो कैसा है? चंद्र की किरण के जैसा। वो ऐसे बता रहे हैं, नैदाघिगं तापम इवोडुराज। चंद्रमा की किरण जैसे आप इस संसार के सभी दुख को, सभी ताप को हरण कर लेंगे। मतलब प्रहलाद का गुण ऐसा होगा। और यहाँ हम कथा विषम देते, और क्या होंगे? अंतर्बहिश्चमलमब्जनेत्रं स्वपुरुषेच्छानो गृहीतरूपं पौत्र तव श्रीललनालनाम दृष्टा स्फुरत्कुण्डलमण्डितानम। और तुम्हारा पोता कैसे होंगे? वो सभी जगह पर भगवान को देखेंगे। ये बात भी हम बस बोल दिए थे कल। अंतर्बहिश्च, वो अंतर बहिर, अंतर मतलब अपने अंदर भी भगवान को देखेंगे, सभी जीव के अंदर भी भगवान को देखेंगे। ऐसा दृष्टि वास्तविक दृष्टि है। हम सभी के अंदर भगवान को देख सकते हैं क्या? लेकिन देख सकते हैं जब भक्ति में प्रगति करेंगे। इसलिए भगवान भगवत गीता में बताया है ना, कौन सा श्लोक? सभी जीवों में भगवान को देखना। कौन सा श्लोक है माता जी? नहीं, ये नहीं। सभी जीवों में सभी जीवों में भगवान को दर्शन करना, ये है। ये ऐसा जिनका दृष्टि है वो है पंडित। पंडिता समदर्शिना। याद आया? कौन सा श्लोक माता जी? कौन सा श्लोक? नहीं, और एक श्लोक है, पंडिता समदर्शिना। हाँ, सुनी चाहिए सौभाग्य से पंडिता समदर्शिना। अच्छा, पहला लाइन क्या है? किसी को याद नहीं? ठीक है, याद कीजिएगा। तो ऐसा दृष्टि प्रहलाद का ऐसा कहने का तात्पर्य है, सभी जीवों के अंदर भगवान को दर्शन करना, भगवान को दर्शन करना, ये सही दृष्टि है। जैसे प्रभुपाद महाराज विदेश को गए प्रचार करने के लिए, प्रभुपाद जो बात सभी जीवों को बताए, प्रभुपाद के नजर में ये हिंदू, ये मुस्लिम, ये क्रिश्चियन, ये जैन, ये सिख, ये बुद्धिस्ट, ऐसा कुछ नहीं थे। ये सब भगवान के अंश है।
ऐसे दृष्टि से वो सभी को बताते रहते। ये तो ब्राह्मण का दृष्टि है, ये तो विद्वान का दृष्टि है। इसलिए तो गीता में कहा गया ना, याद नहीं आ रहा है, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणी कवि हस्तिनी सुनी चैव स्वभाग से पंडितः समदर्शिना। वो है विद्वान का लक्षण, वो है भक्त का लक्षण। अंतर्बहिश्च अमलम अब्ज नेत्र, ये किसको देखेंगे सभी जगह पर? अब्ज नेत्र, जिनके नेत्र अब्ज नेत्र मतलब कमल के पुष्प जैसा जिनके नेत्र है भगवान का। और स्वपुरुष इच्छानुगृहित रूपम, जो अपनी इच्छा से यहाँ रूप धारण कर कर आते हैं। जैसे पुरुष के रूप धारण करते हुए इधर आना पड़ता है, वहाँ आते हैं रामकृष्ण आदि जो आते हैं, हम जैसे रूप लेकर आते हैं कि नहीं? तो इच्छानुरूप। और ऐसे दृष्टि पौत्र तपस्वी ललनालनाम दृष्टा स्फुरत कुंडल मंडितानाम, तुम्हारा पौत्र ऐसे देखेंगे जिनका बहुत सुंदर मुख है, कुंडल जिनका है, मतलब भगवान के रूप के बारे में वो बता रहे हैं। जब ये बात सुने, यहाँ ये अध्याय समाप्त होगा। ये बात सब जब सुनने के बाद मैत्री मुनि बोल रहे हैं, श्रुत्वा भागवतं पौत्रं मोदत दितिर्भृशं पुत्रश्च वधं कृष्णात् विदित्वा सित महावना। जब ये बात सुने, श्रुत्वा भागवतं पौत्रं मोदत दितिर्भृशं पुत्रश्च वधं कृष्णात् विदित्वा सित महावना। दिति जब ये बात सुने, उनको बहुत उनका चित्त बहुत प्रसन्न हो गया। हालांकि वो उनका दो बेटे वो तो दुष्ट होंगे, भगवान के हाथ में उनको मरना है, वो तो फिक्स है। लेकिन जब ये बात उनको पता चला कि वो पुत्र से, प्रहलाद से जो पुत्र आए, हिरण्यकशिपु जो पुत्र आएंगे प्रहलाद, उनका गुण ऐसा होगा, ये सुनकर उनको बहुत प्रसन्न हो, वो बहुत प्रसन्न हो गए, बहुत खुश हो गए। अब क्या होगा? अब अभी वो तो प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होने के बाद मैत्री मुनि अभी बता रहे हैं, वहां कश्यप दिति संवाद तो खत्म हो गया। अभी क्या होगा? आज का जो टॉपिक ये एसेंस है, आज सुनेंगे वैकुंठ धाम का वर्णन कैसा है। मतलब अब क्या होगा? देखिए, दिति को हम निंदा नहीं कर सकेंगे, निंदा नहीं कर सकते हैं। दिति ऐसी महान नारी है, देखो, हालांकि वो असुरों की माता है, लेकिन उनका चित्त कैसा है, उनका दिल कैसा है, जरा सोचिए। वो दोनों तो आ गए थे ना, उनके घर को आ गए थे, घर में है, लेकिन उनको पता चल चुका था पहले कि वो ऐसे संसार में ऐसे उत्पात करेंगे। इसलिए दिति का मन में क्या विचार आ रहा था, देखिए नेक्स्ट चैप्टर में बताया गया है। प्राजापत्यं तु तत्तेज परतेज हनं दिति दधार वर्षाणि शतं संकमाना सुरर्दना। दिति को जब पता चल गया था वो ऐसे होंगे, कैसे? सुर अर्दनाथ, ये देव पीड़नकारी होंगे। उनको पता चल गया था ना, पहले बता दिए थे, देवताओं को पीड़न देंगे, ब्राह्मणों को पीड़न देंगे, चार के बताए थे ना। वो सभी के सतीत्व हनन करेंगे, सतीत्व को नष्ट करेंगे, निर्दोष प्राणी का हनन करेंगे, ब्राह्मण का वध करेंगे, ये सब बताए थे पहले। इसीलिए दिति सोच में पड़ गई। ठीक है, रहने दीजिए, कोई बात नहीं। इसलिए दिति सोच में पड़ गई। क्या किए? देखिए, प्राजापत्यं तो तत्तेज परतेज हननपति। प्राजापत्यं कश्यप के जो तेज को धारण किए थे अपने गर्भ में, उनको पता चल गया था कि उनका ये जो तेज परतेज को हनन करने वाला है। मतलब दूसरे जीव, जितने भी जीव है, सभी जीवों को तेज को ये हनन करने वाले हैं। ऐसे वो तेज थे उनके अंदर, उनके गर्भ में। इसलिए उन्होंने क्या किया? देखिए, असुरों की माता होते हुए भी उन्होंने क्या किया? दधार वर्षाणि शतं संकमाना सुर अर्दनाथ।
गर्भ को धारण कर कर वो रख दिए। कितने साल? 100 साल। मतलब दीदी अपने गर्भ को ऐसा स्थिर करके रखना ये उनके हाथ में था। वो ऐसा शक्तिशाली थे। हम रख सकते हैं? आजकल कोई रख सकता है? नहीं। हम ऐसे हमको बंधन में हम ऐसे है, 9 महीने के बाद हमको जरूर आना ही पड़ता है कि नहीं? 100 साल अगर रखेंगे तो क्या होगा? खुद नहीं बचेंगे। हाँ जी, खुद नहीं बचेंगे। अच्छा ठीक है, वो खुद नहीं बचेंगे, लेकिन वो समय तो दूसरा समय था। 1 लाख साल उम्र होता, क्योंकि उस समय 1 लाख साल उम्र होता था। ये सतयुग का बात थे। आज तो कलयुग है ना, ये तो कलयुग है। कलयुग में तो हम 100 साल ही बस जिएंगे। 100 साल भी नहीं जीते हैं, बस 60-70 होते ही सब हो गया, हमारा एज एक्सपायर डेट आ गया, ऐसा समझते हैं, है कि नहीं? लेकिन वो उस समय 1 लाख साल जीवित रहते थे। इसलिए दिति ने 100 साल अपने गर्भ को ऐसे रख दिए, क्योंकि उनको पता था। वो देखिए कैसा, मतलब उनका सोच कैसा है। उनको ये मालूम था कि अगर वो आएंगे तो जगत में संतरासवाद फैलाएंगे, इसलिए जगत का हित कैसे सोच रही थी। देखिए दीदी, ये है क्या बोलते हैं, ये है रियल वैष्णवता। वैष्णवता। और ऐसे जब वो 100 साल अपने गर्भ को धारण कर दिए, उस समय क्या हो रहा है, जगत में क्या हो रहा है देखिए। लोके तेना हता लोके लोकपाल हतोजसा न्यवेदयत् विश्वसृजे धन्त व्यतिकरं दिशाम। उस समय जब 100 साल गर्भ में वो रह गए, उन्होंने स्थिर कर दिए। गर्भ तेजसा निरस्त सूर्यादि प्रकाश से हतोजसो। गर्भ से इतना तेज, मतलब उनका इतना तेज था, सूर्य का प्रकाश भी क्षीण हो गया। ये तेज मतलब ये कोई क्या क्या समझ सकते हैं, मतलब ये सही तेज नहीं, ये शायद क्या बोलते हैं, गलत तेज है। हाँ जी, ऐसा पाप का तेज आ रहा था, इसलिए सूर्य का प्रकाश भी कम हो गया। हतप्रभा लोकपाल दिशन भंते न, मतलब लोकपाल, जितने भी लोकपाल है, सभी लोगों के लोकपाल है, उनको दिशा भी दिखाई नहीं दिया। देख बिल्कुल लिखा है, देखिए, अंध तमस्य न व्यतिकरं व्यत्यासम यं पूर्वादिक इत पश्चिम दिक ज्ञान अभावम। कौन सा दिक पूर्व दिक है, कौन सा पश्चिम है, उनको दिशा भी पता नहीं चल रहा है, इतना अंधेरा हो गया। मतलब कैसा है जरा सोचिए। इसलिए सभी लोकपाल व्यथित हो गए, उनको दिशा नहीं पता चल रहा है। इसलिए सभी लोकपाल क्या किए, सभी लोकपाल देवताओं के सहित जाकर ब्रह्मा जी से मिले। ब्रह्मा जी से मिले और ब्रह्मा जी से निवेदन किए। ब्रह्मा जी से जाकर वो मिले, 4-5 श्लोक में ब्रह्मा जी को स्तुति किए, और स्तुति करने के बाद वो पूछे कि ऐसा क्यों हो रहा है, जगत में क्यों अंधेरा छा गया है, हमको दिशा क्यों नहीं पता चल रहा है, क्यों ये सब हो रहा है। उनको थोड़ा पता था, उनको पता नहीं था, लेकिन सब संसार में सब जो कुछ हो रहा है सब कुछ पता है कि इनको, ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी को सब कुछ मालूम है। जगत के पिता है ना, कहा जाता है विधाता, सृष्टिकर्ता, वो सृष्टि करते हैं ना, उनको सब पता है। तो जाकर सब ब्रह्मा जी से जब मिले, क्योंकि ब्रह्मा जी भगवान के क्या बोलते हैं, जैसे खास आदमी बोलते हैं ना हम, खास आदमी को सब कुछ मालूम होता है। भगवान उनको शक्ति दिए है, कैसे सृष्टि करना है, कौन सा जीव कौन सी जगह पर जन्म लेगा, किस समय किसका मृत्यु हो, ये सभी चीज ब्रह्मा को मालूम है। तो ब्रह्मा अब उनको बताएंगे, क्या बता रहे हैं देखिए। ये सदैव आदित्यर्गर्भ ओज कश्यपमर्पितम दिशास्तिमिरन् सर्ववर्धते अग्निवेधसि। वो बिल्कुल बता दिए। ऐसा देव आदित्यर्गर्भ ओज कश्यपमर्पितम। हे देवगण को ऐसे संबोधन करके हुए बोल रहे हैं, हे देव, ये जो अंधेरा छा गया है, द्वितीय गर्भ ओज कश्यपम अर्पितम। कश्यप के ओज
दिति के गर्भ में अभी जो है उनका ये जो अंधेरा, उनका प्रभाव से जगत में बिल्कुल अंधेरा छा गया। मतलब उनसे इतना तेज आ रहा था, सूर्य तेज भी निष्प्रभ हो गया। कैसे? और बोलते हैं दिशस तिमिरन सर्पा वर्धते अग्नि व एदंसी, अग्नि इव एदंसी। एदंसी मतलब शुष्क काष्ठ में जैसे अग्नि बढ़ते हुए जा रहा है। अग्नि अगर शुष्क काष्ठ में हम लगाएंगे तो अग्नि धीरे धीरे आगे बढ़ेगा ना, वैसा ही वो जो अंधेरा दिशों पर बिल्कुल छा रहा है, वो बता दिए। और उसी समय फिर ब्राह्मण ने देवताओं से पूछे ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? अभी बताएंगे। सप्रहस्य महाबाहो भगवान शब्द गोचर प्रत्यचष्ट आत्मभूत देवन पीड़न रुचिरा गिरा। अभी ब्रह्मा जी कुछ हंसते हुए ये बात बोले क्योंकि ब्रह्मा जी को सब पता है। ब्रह्मा जी थोड़े हंसते हुए ये बात बोले। प्रहस्य महाबाहो भगवान शब्द गोचर। महाबाहो शब्द ये संबोधन कर रहे हैं किसको? मैत्री मुनि बोल रहे हैं विदुर को। हे विदुर आप महाबाहो, हे महाबाहो सुनिए ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा ब्रह्मा जी बोले, सभी देवताओं से बोले। तो ब्रह्मा जी देवताओं से जो बात बोले ये भी बहुत बड़ा प्रसंग है, लेकिन हम उन बातों में से कुछ चर्चा करेंगे, कुछ श्रवण करेंगे कि वैकुंठ का स्वरूप कैसा है। कल हम सुन रहे थे ना और प्रश्न पूछ रहे थे वैकुंठ जाने के लिए कौन कौन इच्छा प्रकाश रखते हैं, इच्छा प्रकाश करते हैं, कौन कौन उत्सुक है जाने के लिए। तो वैकुंठ का स्वरूप क्या है ब्रह्मा जी बताएंगे। क्यों बताएंगे? क्योंकि आगे चलकर बताएंगे वैकुंठ से ही ये दोनों को इधर आना पड़ा। कौन? जय और विजय को, वहां के जो द्वारपाल है, द्वारपाल को इधर आना पड़ा। लेकिन उन द्वारपाल को इधर जो आना पड़ा, क्यों आना पड़ा, ये प्रसंग बताएंगे, बहुत विस्तार प्रसंग। लेकिन वैकुंठ का वर्णन कैसे आता है हमको सुनने से पता चलेगा। ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी बता रहे हैं, मानसा में सुताजुस्मत् पूर्वजासनकादय चेरो विहाय सलोकन लोकेशु विगत स्पृहा। हे देवगण आप श्रवण कीजिए। मानसा में सुताजुस्मत् पूर्वजासनकादय, मेरे पुत्र, कैसे पुत्र? मानस पुत्र, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है। ब्रह्मा जी से जो सृष्टि हो रहे थे पहले, ब्रह्मा जी इच्छा करेंगे तो सृष्टि हो जाता था। भागवत में आपको पता चलेगा कितना ब्रह्मा जी से सब विचित्र सृष्टि। ब्रह्मा के मन से कौन सृष्टि हुआ है, कान से कौन सृष्टि हुआ है, कपाल से कौन सृष्टि हुआ है, उदर से कौन सृष्टि हुआ है, हाथ से कौन सृष्टि हुआ है, अंगूठी से कौन सृष्टि हुआ है, क्रोध से कौन सृष्टि हुआ है, चर्म से कौन सृष्टि हुआ है, ऐसे ब्रह्मा जी की छाया से कौन सृष्टि हुई है, ये सब है। मतलब उनका ऐसा सामर्थ्य है, उनसे ऐसा सृष्टि हो सकते हैं, वो ऐसा सृष्टि कर सकते हैं, हम ऐसा सृष्टि नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे उनको सब कहा जाता है मानस पुत्र। जब भगवान सृष्टि कर रहे थे पहले, ऐसे मन में आ रहा था ऐसा सृष्टि करूंगा, बस हो जाते थे। तो ऐसे मानस पुत्र में से एक पुत्रों के बारे में वो बता रहे हैं। मानसा में सुता जुस्मत पूर्वजा सनकादय, तुम्हारी तुमसे भी बहुत वो ज्येष्ठ है पूर्वजा, तुमसे पहले भी वो सृष्टि हुए थे। कौन है? सनकादय, चतुस्सनक। चतुस्सनक तुमसे सृष्टि हुए थे। चतुस्सनक देखने के लिए कैसा है? इधर है, हाँ उधर है भी है चतुस्सनक का नहीं। चतुस्सनक सबसे मतलब वो पूर्वजम भी पूर्वज, हाँ सबसे पहले वो सृष्टि हुए थे। लेकिन उनका उम्र आज भी 5 साल का है मतलब उनके ऊपर काल का प्रभाव नहीं है, वो ऐसे थे, ऐसे है, थे नहीं है। वो सनकादय चेरो विहायस्सा लोकन लोकेषु विगत स्पृहा, संसार में ये सभी जगह पर भ्रमण करते हैं। चेरु भ्रमण करते हैं और भ्रमण किए हैं।
विहायसा लोकन लोकेशु विगतस्पृह, लोकन लोकेशु, इस जगह से उस जगह पर, उस जगह से उस जगह नहीं, लोक से, एक लोक से दूसरे लोक। साधु का काम ऐसा ही होता है, साधु भ्रमण करते हैं। दूसरे आदमी भ्रमण करना और साधु भ्रमण करने में से बहुत फर्क होता है। दूसरे आदमी भ्रमण करते हैं, क्यों भ्रमण करते हैं? कुछ पाने के लिए। साधु भ्रमण करते हैं कुछ देने के लिए। क्या देने के लिए? भक्ति। साधु के पास भक्ति है क्या? साधु भगवान को भक्ति कैसे किया जा सकता है, ये बात बताने के लिए, और दूसरे आदमी को साधु संग का फल देने के लिए। बस इतना ही नहीं, साधु भी भ्रमण करते हैं, अपने भी, मतलब अपने को कैसे साधु संग मिलेगा इस भाव से भी, वो भी साधु संग करने के लिए, साधु संग करने के लिए, साधु संग देने के लिए साधु भ्रमण करते हैं। इसलिए कहा जाता है बहता पानी चलता साधु, ये शुद्ध है कि नहीं? पानी अगर एक जगह पर रह जाएगा तो गंदा हो जाएगा। जैसे हम देखते हैं जगह पर पानी रह जाता है तो वहाँ गंदगी फैलता है। लेकिन बहता पानी, इसलिए शास्त्रों में ऐसा वर्णन है, बहता पानी को शुद्ध कहा जाता है। बहता पानी में नहाने से मन पवित्र होता है। साधु भी एक जगह पर अगर रह जाएंगे, हो सकता है उनका आसक्ति आ जाएगा एक चीज पर, एक वस्तु पर, एक स्थान पर, गृह पर, मकान पर। इसलिए साधु को भ्रमण करना चाहिए। भ्रमण करने से साधु शुद्ध होंगे, क्योंकि किसी वस्तु पर आसक्ति नहीं आएगा, किसी जगह पर आसक्ति नहीं आएगा। तो चतुर्सनद इसे भ्रमण करते हैं, और उनका आयुष क्या है, उम्र क्या है? पंचहायन संयुज पूर्वजा मपि पूर्वजा, 5 साल से आगे नहीं जाते हैं। हमेशा हमारा ऐसा हो सकता है पंचहायन संयुता, लेकिन पूर्वजम अपनी पूर्वजा, सभी पूर्वज से भी वो पूर्व है। उनका मतलब देखिए, काल उनके ऊपर कोई भी किसी तरह का भी प्रभाव डाल नहीं सकता है। उनके मन, उनके इंद्रिय, उनके शरीर, उनके भजन, किसी के ऊपर भी काल का कोई प्रभाव नहीं है। जन्म से ही जन्म से ही वासुदेव परायण है। प्रभुपाद भी ये चित्र किए हैं, आप देखेंगे तो पता चलेगा। भागवत में चित्र है प्रभुपाद का, बहुत सुंदर। वो कुछ पहनते भी नहीं है, चतुर्सनद कुछ नहीं। 5 साल के देखने के लिए बहुत सुंदर दिखते हैं। तो काल इनके ऊपर कोई बाधा नहीं दे सकता है, ऐसा है वो। तो वो ऐसे चलते हैं। तो ये प्रसंग बताएंगे जय विजय कैसे इस जगत को जय विजय आए हैं, लेकिन ये तो बहुत आगे आएगा। अभी बताएंगे चतुर्सनद कैसे गए थे वैकुंठ को। तो एकदा भगवता वैकुंठस्य मलात्मना जयो वैकुंठ निलयम सर्वलोक नमस्कृतम। तो एकदा, एक समय उन्होंने भगवत वैकुंठस्य अमलात्मना जजो वैकुंठ निलयम, वैकुंठ निलय वैकुंठपुर को वो गए थे। वैकुंठ में कौन रहते हैं? यहाँ बताया गया है अमलात्मना। जो अमलात्मना वो वैकुंठ में रहेंगे, वहाँ रहते हैं। अमलात्मना मतलब जिसके अंदर, अमलात्मन एक आचार्य लिखते हैं, जिसके अंदर कुछ भी नहीं, काम क्रोध दोष, काम क्रोधादि दोष रहितस्य, ये है अमलात्मना। जिसके अंदर कुछ भी काम, क्रोध, लोभ, ये कुछ भी नहीं है। वैकुंठ में ऐसा जीव रहते हैं। हम जाएंगे? अभी बताइए, हम जाएंगे? नहीं जाएंगे? कल तो सब हाथ उठा रहे थे ना। नहीं, जाना तो भगवान की भक्ति हो जाए। हाँ, जाना तो चाहिए, लेकिन हमको ऐसा गुण मिलाना चाहिए। इनकी भक्ति जो किया है, कहते हैं कि वो जाएगा। अच्छा जो भगवान की भक्ति करेंगे, धीरे 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 उनके अंदर सभी दिव्य गुण आएगा जरूर, क्योंकि ये भक्ति का स्वरूप है। हम देख रहे हैं आज अगर कोई भक्ति पथ पर है, लेकिन उनका दिव्य गुण बिल्कुल प्रकाशित नहीं हुआ है, ठीक है, लेकिन समय आएगा, वो आएगा। अगर वो सही तरीके से भक्ति करेगा तो जरूर दिव्य गुण आएगा। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये स्वयं भागवत में लिखा गया है।
दस्यस्ते भक्ति भगवती किंचन सर्वे गुणेस्तत्र समासते सुरा। जो भक्ति करेगा तो उनके अंदर सभी दिव्य गुण आएगा। लेकिन करना चाहिए, जैसे हम भोजन करेंगे, जो भोजन करेगा उनका उदर पूर्ण होगा कि नहीं, बताइए, होगा कि नहीं? भोजन करने से तो उदर तो पूर्ण होगा ना। इसी तरह भक्ति करेंगे तो सभी दिव्य गुण आएगा। हमारा अगर दिव्य गुण आ नहीं रहा है तो इसका मतलब क्या है? हम भक्ति पथ पर है लेकिन सही तरीके से हम भक्ति कर नहीं रहे हैं। ये भक्ति करने से सभी दिव्य गुण आएगा। इसका प्रमाण क्या है? कौन है? इसका प्रमाण स्वयं दशरत्नाकर है। दशरत्नाकर कितना खतरनाक आदमी थे, जरा सोचिए। लेकिन वो भी परिवर्तन हो गए कि नहीं? उनका परिवर्तन हुआ कि नहीं? क्या हुआ? कैसे हुआ? भक्ति करने से ना। क्या बन गए? बाद में ही बन गए। जो जगत के सभी जीवों को पीड़ा देते थे उनका हृदय कैसा होता होगा, जरा सोचिए। सभी लोग उनसे क्या उस समय प्रेम करते थे? सभी लोग उनको क्या बोलते हैं? गाली करेंगे, द्वेष करेंगे, निंदा करेंगे। वो ऐसा पात्र थे। लेकिन बाद में भक्ति करने के बाद वो उनका जो परिवर्तन हो गया, जगत के मुकुटमणि बन गए, है कि नहीं? आज दशरत्नाकर को हम निंदा कर सकते हैं लेकिन वाल्मीकि को निंदा कर सकते हैं? लेकिन आदमी तो वही एक ही आदमी है ना। पहले उनका वो चरित्र था, बाद में परिवर्तन हो गया। तो उनका अगर परिवर्तन हो गया तो हमारा क्यों परिवर्तन नहीं होगा? होगा कि नहीं? होगा। लेकिन करना चाहिए ना, कुछ करना चाहिए। क्या करना चाहिए? संसार के लिए हम बहुत कुछ करते हैं, भगवान के लिए तो कुछ करना चाहिए ना। नहीं तो वैकुंठ को कैसे जाएंगे? अमलात्मना प्रभुपाद महाराज बहुत सुंदर, देखिए बिल्कुल प्रभुपाद महाराज को परपोट से पढ़ना चाहिए। इसलिए मेरा निवेदन है, आप भागवतम का परपोट से पढ़िए, प्रभुपाद के ग्रंथ से पढ़िए। भागवतम में से हमको बहुत सुंदर शिक्षा मिलेगा। प्रभुपाद जी सब बताए हैं, द मटेरियल वर्ल्ड इज फुल ऑफ cares and anxieties. The living entities, however, are actually eternal. They want an eternal home, an eternal residence. But because of accepting a temporary abode in the material world, they are naturally full of anxiety. प्रभुपाद कितने सुंदर बात बताए। हम सब इटर्नल है ना। इटर्नल हिंदी में क्या हो? नित्य है ना। ये शरीर नित्य नहीं है। शरीर तो नष्ट हो जाएगा, 50-60 साल के बाद नष्ट हो जाएगा। नित्य कौन है? आत्मा नित्य है कि नहीं? आत्मा नित्य है। आत्मा किसका अंश है? भगवान का अंश है ना। तो भगवान के अंश है तो आत्मा नित्य है। इसीलिए वो जो भी चीज ढूंढता है वो नित्य ही ढूंढता है, मतलब परमानेंट चीज ही ढूंढता है। हालांकि इधर कोई चीज भी परमानेंट नहीं है। और अगर कोई ड्रेस भी सिलाई करता है तो टेलर को क्या बोलता है? ऐसा परमानेंट स्टिचिंग होना चाहिए जैसे बिल्कुल फटे नहीं। अरे वो तो फटेगा, कभी ना कभी तो फटेगा ना, नष्ट होगा ना। घर कोई मकान बनाता है तो वो क्या करते हैं? इंजीनियर को बोलते हैं नहीं, परमानेंट मकान होना चाहिए। परमानेंट कैसे होगा? क्योंकि ये जो परमानेंट होना चाहिए, ये जो सोच आ रहा है, क्यों आ रहा है? क्योंकि वो परमानेंट है। जीवात्मा परमानेंट है ना। ये प्रभुपाद महाराज कितना सुंदर बात बताते हैं। लेकिन ये मटेरियल वर्ल्ड कैसा है? द मटेरियल वर्ल्ड इज फुल ऑफ cares and anxieties. देखिए संसार में हम जो शरीर धारण किए हैं, देखिए कितना एंजाइटी है कि नहीं? आप जरा बताइए, किसका ऐसा कुछ भी टेंशन नहीं है? हाथ उठाइए। कुछ भी टेंशन नहीं है, कुछ भी चिंता नहीं है। नहीं हो सकता, क्योंकि हम इस जगत में है ना, 3 गुण के अंदर है। हमारा टेंशन होगा ही होगा। लेकिन हम टेंशन फ्री हो जाएंगे जब भगवान से प्रेम करेंगे, भगवान के साथ जुड़ जाएंगे, नित्य सेवा में जब लग जाएंगे। संसार का जितना कर्म करेंगे, जितना सेवा करेंगे, टेंशन फ्री लाइफ मिलना इतना आसान नहीं है कि नहीं प्रभु जी? ये संसार का स्वरूप ऐसा है। इसलिए देखिए प्रभुपाद बहुत सुंदर बात बताते हैं। द लिविंग एंटिटीज however are actually eternal. They want an eternal home, an eternal residence. इटर्नल होम चाहते हैं। आपका होम इटर्नल है?
आपका रेसिडेंस इटर्नल है, किसका इटर्नल है जरा बताइए, किसी का भी नहीं। लेकिन हम चाहते हैं तो जाना पड़ेगा वो इटर्नल धाम को। हाँ, तो बहुत सुंदर भाव है यहाँ बताया गया है, जजो वैकुंठ निलयन सर्पलोक नमस्कृत्यम। और वो धाम कैसा है, वैकुंठ कैसा है, सर्पलोक नमस्कृत्यम, सभी लोगों का ये पूज्य है। सभी लोग मतलब सभी लोग, सभी स्थान, सभी लोग, और सभी लोग का मतलब सभी जीव, उनका पूज्य है वैकुंठ धाम। उस धाम को वो गए, कौन गए, चतुर्सनक गए। अच्छा, वहां कौन रहते हैं फिर बताते हैं। बसंती जत्र पुरुषः सर्व वैकुंठ मूर्तया, जे अनिमित्त निमित्तेन धर्मेण आराधयन् हरिं। बहुत सुंदर बात बताए। बसंती जत्र पुरुषः, जिधर रहने वाले पुरुष कैसे होते हैं, वैकुंठ में कैसे पुरुष होते हैं। वैकुंठ में जो लोग रहते हैं, जो व्यक्ति जो रहते हैं, उनका आईडी में क्या कैसा, हाँ जी, हाँ ये तो बताया गया है। वैकुंठ मूर्तय, वैकुंठ मूर्तय मतलब भगवत सारूप्यवंत चतुर्भुज। वैकुंठ में जो रहते हैं वो सभी का रूप चतुर्भुज होता है। हम सुनेंगे, आज तो ये टॉपिक हम विश्राम देंगे, कल से दूसरा टॉपिक सुनेंगे, वहाँ बहुत सुंदर सुंदर चर्चा आएगा। वैकुंठ में जो रहते हैं उनका सभी वैकुंठवासी का स्वरूप है चतुर्भुज। आप चाहते हैं चतुर्भुज हो जाए हमारा, चाहते हैं, कौन कौन चाहते हैं। अगर चतुर्भुज होकर जाएंगे ऑफिस को अच्छा होगा, जल्दी काम खत्म हो जाएगा। हाँ जी, क्या होगा, काम खत्म कर देंगे ना, काम खत्म हो जाएगा। अच्छा, बढ़ेगा और इधर उधर टकराएंगे। अच्छा, चतुर्भुज हमको दिया जाएगा क्या, इस संसार का काम करने के लिए। डबल सैलरी आ जाएगी। अच्छा, डबल नहीं डबल आएगा, सब कुछ डबल होगा। संसार वाले तो वैकुंठ, ये चतुर्भुज यहाँ नहीं हो सकता। यहाँ एक आदमी का चतुर्भुज था नहीं, वो लगाया था दो एक्स्ट्रा, मालूम है कौन, पांडुरंग वासुदेव। भगवान जब द्वारका में रहते थे उसी समय एक आदमी था जो अपने आप को भगवान कहता था, उनका नाम था पांडुरंग। वो 2 हाथ एक्स्ट्रा लगाया था भगवान को एक दिन एक चिट्ठी लिख दिया, चिट्ठी लिखकर भेज दिया। चिट्ठी में क्या लिखा था मालूम है, चिट्ठी में लिखा था, वासुदेव तुम ओरिजिनल वासुदेव नहीं, मैं ओरिजिनल वासुदेव हूँ। वासुदेव को ऐसा चिट्ठी लिखा था। मतलब देखिए, भगवान श्री कृष्ण जब थे, लीला जब कर रहे थे, अभी तो है, जब द्वापर में द्वारका में रहकर लीला कर रहे थे, उसी समय में भी भगवान को टक्कर देने वाले लोग थे, अपने आप को भगवान कहने वाले लोग थे। आजकल ऐसे होना ये विचित्र बात है क्या, ये तो कलयुग है। तो उस समय उन्होंने ऐसा चिट्ठी लिखकर भेज दिया भगवान को। और क्या लिखा था, आपके जो 4 हाथ में जो 4 आयुध पकड़े हैं, वो 4 आयुधों को छोड़ दीजिए, मुझे दे दीजिए, क्योंकि आप ओरिजिनल नहीं, मैं ओरिजिनल हूँ। वहां ने चिट्ठी जब पढ़े, क्या सोचते हैं जरा सोचिए। भगवान जब ये चिट्ठी पढ़े, उनको बहुत हंसी आई, बहुत हंसने लगा, अरे देखो मुझे ऐसा चिट्ठी भेज दिया। जो दूत लेकर आया था वो चिट्ठी, उस दूत को भगवान बता दिए, बोले ठीक है, जाकर उनको बता दीजिए, मैं अपना ये जो चक्र गदा ये सब छोड़ूंगा, लेकिन उनके ऊपर छोड़ूंगा, उनका जैसे निधन होगा, और उनके शरीर को जैसे कौवा चील ये सब खाएंगे, ऐसा मैं छोड़ूंगा, चील गिद्ध ये सब खाएंगे। तो चतुर्भुज वो 2 भुज लगाया था, और अपने आप को भगवान बोलता था। उनके कुछ अनुयायी थे, वो भी उनको भगवान जैसे मानते थे। प्लास्टिक का लगाया, हाँ, प्लास्टिक हो सकता है, हमने तो देखा नहीं। हो सकता है।
हो सकता है आजकल तो ये तो हो सकता है एडवांस कार्य का भजन लगाते हैं। हाँ, ऐसा लगाया था। लेकिन वैकुंठ में सभी जीव ऐसे होते हैं, सभी चतुर्भुज। चतुर्भुज क्यों होते हैं? देखिए बहुत सुंदर, ये चतुर्भुज भगवान की सेवा के लिए, वहाँ जो रहते हैं वो बहुत सुंदर भगवान की सेवा करते हैं ना। सेवा के बारे में बहुत सुंदर सुंदर बहुत श्लोक बताया गया है। तो ऐसे वैकुंठवासी है और उनका काम क्या है? जे अनिमित्त निमित्तेन धर्मेण आराधयन् हरिम, भगवान के आराधना वो करते हैं। चतुर्भुज होकर भगवान की आराधना करते हैं। कैसे आराधना करते हैं? अनिमित्त निमित्तेन, इसके ऊपर बहुत सुंदर सुंदर टीका दिया गया है। अनिमित्त निमित्तेन, अनिमित्त स्वप्रयोजन अभाव, अपनी प्रयोजन के लिए वो कुछ नहीं करते हैं। हम इधर जो भी करते हैं, जो कुछ करते हैं, हमारा प्रयोजन को देखकर करते हैं, हमको क्या मिलेगा। जो भी हम करते हैं, ऐसा निष्काम कर्म करना यहाँ भी दिखाई देना बहुत मुश्किल है कि नहीं? निष्काम सेवा हम कर नहीं सकते हैं जगत में। जो कुछ कर्म करते हैं, कुछ ना कुछ अंदर तो कुछ ना कुछ भाव है ना। उस दिन माता जी बोल रहे थे हम सेवा करेंगे, ठीक है सेवा करिए, सेवा करेंगे, लेकिन निष्काम भाव से करना इतना आसान नहीं है। जैसे कहावत है, आप सबको मालूम है, कहावत नहीं, सच्ची बात है। जैसे उड़ीसा लोग को पता होगा, जैसे उत्कलमणि गोपबंधु दास, नाम तो सुने होंगे सब। वो कैसे सेवा किए थे पता नहीं किसको? हाँ जी, कैसे सेवा किए थे? निष्काम भाव से। कैसा निष्काम भाव था उनका? हाँ ये तो है, ये तो उनका बात था। लेकिन एक घटना भी है। एक समय उनके बेटे को छोड़ करके वो चले गए थे ना, याद नहीं आ रहा है? याद नहीं प्रभु जी? उनके बेटे को छोड़ करके चले गए थे ना। हाँ, दुर्भिक्ष बाढ़ जो भी हो, हाँ साइक्लोन या जो कुछ हो, प्रॉब्लम होता है। नॉन का दुर्भिक्ष। हाँ, नॉन का दुर्भिक्ष। हाँ, उस समय उनको बचाने के लिए चले गए थे। उनकी पत्नी उनको मना कर रही है, नहीं ना आप मत जाइए। लेकिन वो क्या बोल रहे थे उस समय? अरे मेरा एक बेटा नष्ट हो जाएगा, नहीं दीजिए। लेकिन बहुत बेटा वहाँ पीड़ित है, कष्ट झेल रहे हैं, मैं जाऊँगा उनको बचाऊँगा। वो निष्काम भाव है। हम ऐसा कर सकते हैं माता जी? ऐसा कर सकते हैं हम? बहुत मुश्किल। जो भी हो, लेकिन क्या कोई क्या सोचेगा तो दूसरी बात है। लेकिन हमारा अंदर ये भाव आना भी इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। तो जगत की सेवा भी हम करते हैं कुछ ना कुछ पाने के लिए, और भगवान की सेवा जो करेंगे कुछ पाने के लिए नहीं, बस ऐसा कर सकते हैं इधर करेंगे। ये ऐसा करना ही शुद्ध भक्ति है। निष्काम भाव से भगवान का सेवा करना। हम सेवा कर रहे हैं, हमको कुछ मिले, ये भक्ति नहीं है, शुद्ध भक्ति नहीं है। भक्ति है लेकिन शुद्ध भक्ति नहीं है। भक्ति का स्वरूप तो बहुत है, ये शुद्ध भक्ति नहीं है। हम भगवान का सेवा करते हैं, कुछ मांग रहे हैं, हमको ये दे दीजिए, वो दे दीजिए, ये तो व्यापार हो गया, वाणी जैसा काम हो गया ना। प्रहलाद महाराज आगे बताएंगे सप्तम स्कंद में। इसलिए भगवान का भक्ति बिल्कुल शुद्ध भाव से करना चाहिए, कोई दूसरा कोई प्रयोजन नहीं है। ये वैकुंठ का, वैकुंठ वासियों का ये भाव है, जे अनिमित्त निमित्तेन, अनिमित्त निमित्तेन, मतलब भगवत सेवा व्यतिरिक्त दूसरा कोई भाव नहीं। देखिए ये अनिमित्त निमित्तेन शब्दों के ऊपर बहुत आचार्यों ने बहुत सुंदर सुंदर बात बताए हैं। क्या बताए हैं? निष्कामेण परम धर्मेण इत्यर्थ। निष्कामेण यह परम धर्म, परम धर्म है। भगवान का सेवा करना ही परम धर्म है। जगत में बहुत सारा धर्म हो सकता है, लेकिन वो धर्म है। परम धर्म क्या है? भगवान का सेवा करना। आगे चलकर हम सुनेंगे, हजामचरित में भी ये बात आएगा। धर्म है जैसे पिता माता का सेवा करना, धर्म है कि नहीं? धर्म है। जैसे रोगी की सेवा करना धर्म है। जैसे पेड़ पौधे लगाना धर्म है। रास्ता साफ करना धर्म है। शिक्षालय क्या बोलते हैं, शिक्षालय को इंस्टॉल करना धर्म है।
ये सब धर्म है। परम धर्म क्या है? ये धर्म है, लेकिन परम धर्म क्या है? भगवान की सेवा करना। ये तो शास्त्रों का सिद्धांत है ना, ये तो शास्त्र में बताया गया है। ये बताते हैं निष्कामण परम धर्मण इत्यर्थ, ये परम धर्म है। इसलिए देखिए हम तो ऐसा स्थिति में नहीं है, लेकिन ये हमको कम से कम मालूम होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। हमको ऐसा, हमको क्या शास्त्रों में ऐसा बताया गया है, ये हमको समझना चाहिए। परम धर्म है। इसलिए जो गोपी लोग थे, गोपी थे जितने, वो भगवान की सेवा के लिए अपनी पति को छोड़कर चले जाते थे, है कि नहीं? आपको सभी तो मालूम होगा ना ये बात। अच्छा आप जरा बताइए, पति की सेवा करना धर्म है या विधर्म है? प्रभु जी, पति की सेवा करना धर्म है या धर्म नहीं है? धर्म है। लेकिन वो पति के सेवा को छोड़कर भी चले जाते थे भगवान के पास। इसलिए लोग उनको नहीं समझ पा रहे थे उस समय भी। उनको भी बहुत कुछ सुनना पड़ रहा था उस समय, लेकिन वो परम धर्म के लिए जाते थे। तो जो परम धर्म के साधक है उनको बहुत सुनना भी पड़ सकता है, लेकिन भगवान अपनाएंगे ना। जगत में सभी जीव हमको प्रशंसा नहीं करेंगे, ये नहीं कर सकते। हम सभी को प्रसन्न कर पाएंगे जगत में? जरा बताइए, किसी को नहीं प्रसन्न कर पाएंगे। लेकिन एक आदमी को प्रसन्न करना चाहिए, भगवान को। अगर भगवान को प्रसन्न कर देंगे, और जो भगवान को प्रसन्न कर दिया है उनका अंदर इतना भाव आएगा, वो सभी को प्रसन्न करने के लिए तैयार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सभी के अंदर वो भगवान को देखेगा ना। सभी के अंदर हम भगवान को नहीं देखते हैं। हम जो सेवा कर रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, भगवान को नहीं देखते, उनके दुख को देखकर सेवा करते हैं, है कि नहीं? हम भगवान को नहीं देखते हैं उनके अंदर। वो समस्या में है, उनके दुख को देखकर हम सेवा करते हैं। ये सही बात है, ये मेरे लिए भी लागू है, ये सभी के लिए तो लागू है ना, क्योंकि शास्त्रों का सिद्धांत ऐसा है। निष्कामेण परम धर्मेण इत्यर्थ। और एक अच्छा लिखे, कामना रहित सेवा धर्मेण। कामना रहित, कोई भी कामना नहीं। देखिए एक ही बात है, लेकिन अलग अलग आचार्य ने अलग अलग भाव से वो बात लिखे हैं। कुछ कामना नहीं, भगवान की सेवा करना है, बस ये हमारा परम धर्म है। दूसरा कोई काम नहीं, दूसरा कोई कामना नहीं, कि भगवान का सेवा करना है हमारा परम। वैकुंठ में जो रहते हैं उनका भाव ऐसा है। जगत में हम ये भाव को नहीं पकड़ पा रहे हैं, लेकिन पकड़ना चाहिए। इसमें क्या होगा? इससे कृपा, जो भगवान का कृपा है ना, वो कृपा संचरित होगा, कृपा आएगा। हम सभी कृपा पाने के लिए हमको क्या बोलते हैं, ये चाहत होना चाहिए। भगवान की कृपा हमको कैसे मिले? कृपा कैसे मिलेगा? हम आकर से भगवान को प्रणाम करते हैं, पूजा करते हैं, जो कुछ करते हैं, ऐसे कृपा मिल जाएगा? नहीं, सेवा भी करना चाहिए ना। और सेवा भी कैसे करना चाहिए? शुद्ध भाव से। भक्ति योग के बारे में अगर चर्चा होगा कभी, ये तो अनलिमिटेड टाइम, बहुत समय लगेगा। भक्ति योग के बारे में अगर चर्चा होगा, भक्ति क्या है, बहुत तो जैसे बहुत भक्तों के मन में आ सकता है, अरे भक्ति तो भक्ति है, नाम करना तो भक्ति। हाँ है, नाम करना भक्ति है। जैसे शिक्षा अनुष्ठान में हम ज्वाइन करते हैं, वो अभी पढ़ाई कर रहा है, बच्ची पढ़ाई कर रहा है, शिक्षा अनुष्ठान में वो ज्वाइन कर दिया है, ठीक है। तो क्या शिक्षा कंप्लीट हो गया उनका? हो गया? नहीं ना। तो भक्ति पथ पर हम आ गए हैं, या फिर कोई आ गया है, वो अपने आप सोचेगा नहीं मेरा भक्ति पूर्ण हो गया। नहीं, आगे बहुत रास्ता है कि नहीं? आगे बहुत रास्ता है। धीरे 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 हमको बहुत कुछ जानना होगा। ऐसे सब मतलब ये हम बिल्कुल हमको शुद्ध भक्ति के स्तर पर जाना है ना। इसलिए कहा गया है भक्ति एक उन्मुक्त आकाश जैसा है। आकाश का कोई सीमा है क्या? कोई सीमा निर्णय कर सकता है? नहीं। जैसे क्या बोलते हैं, एकेडमिकल स्टडीज, अगर कोई स्कूल में ज्वाइन किया है तो खत्म हो गया क्या? नहीं, आगे बहुत जाना है, पढ़ाई बहुत हो सकता है आगे। उसी तरह हाँ, लेकिन भक्ति का सार सिद्धांत ये है, हम कैसे करेंगे, साधन क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ये
हमको महाप्रभु आकर यहाँ शिक्षा दी है। साधन क्या है? बस प्रभु का नाम ही लेना है और दूसरा कोई साधन नहीं, नाम ही लेना है। और नाम जरूर लेना है, रोज लेना है, प्रेम से लेना है और सही ढंग से लेना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ये सबको हमको पता होना भी चाहिए। जिसका सेवा में प्रिय भाव है, सेवा में जिसका प्रिय भाव आ जाता है भगवान की सेवा के लिए, जो भी सेवा, इसका अर्थ नहीं कि हम सबको छोड़कर भगवान की सेवा करें। नहीं, हमारा भी काम है, हमारा भी दायित्व है, हमारा भी परिवार है, हमारा भी संसार है, सब कुछ करेंगे। लेकिन भगवान के प्रति भी हमारा सेवा भाव होना चाहिए। कुछ ना कुछ तो करना चाहिए ना भगवान के प्रति। भगवान के लिए जो करने के लिए उत्सुक है, ये 100% सही है। उनके लिए वैकुंठ का द्वार धीरे धीरे खुलते जा रहा है। वो धीरे धीरे आगे जाएगा। क्योंकि उधर जाकर क्या करेंगे? भगवान के धाम में, वैकुंठ में जाकर क्या करेंगे? वहाँ बिजनेस करेंगे, ड्यूटी करेंगे, या ऑफिस में जाएंगे, क्या करेंगे? वहाँ क्या करेंगे? जाकर प्रीचिंग करेंगे, प्रवचन देंगे वहाँ जाकर? वहाँ कुछ काम नहीं है, भगवान का सेवा ही करना है कि नहीं? या जाकर वहाँ ऑफिस में ड्यूटी करेंगे, वैकुंठ में जाकर ऑफिस में ड्यूटी करेंगे? कौन सा ऑफिस है वहाँ? कौन सा ऑफिस है? कोई ऑफिस है वहाँ? बस एक ही ऑफिस है मालिक का ऑफिस है वहाँ। मालिक वहाँ रहते हैं, मालिक के लिए सब कुछ करना है, बस यही एक काम और कुछ नहीं। ये बात को पकड़ करके चलना चाहिए। इसीलिए भगवान यहाँ आकर हमको ये सेवा कैसे किया जा सकता है भागवतों में बताया है। अब देखिए, भागवतों में ऐसा वर्णन है, गीता में ऐसा वर्णन, सभी शास्त्रों का ये सिद्धांत है। सेवा भाव होना चाहिए। सेवा का भाव मतलब मैं सेवा करूं, भगवान को प्रसन्न करूं। हमारे सेवा के ऊपर भगवान प्रसन्न होते हैं या नहीं, ये तो दूसरा बात है। लेकिन मन में ये भाव आना चाहिए, मैं भगवान का सेवा करूं, चाहे मंदिर में हो, चाहे अपने घर में हो, जिधर भी हो। क्योंकि भगवान का साथ हमारा संबंध नित्य है ना, हम जो पहले सुन रहे थे, इटर्नल है ना, फिर उनका सेवा करना चाहिए ना। आजकल क्या होता है, लोग, हमारा ऐसा टेंडेंसी, हम मन में ऐसा विचार आ रहा है कि हम सेवा कम करेंगे, प्रॉफिट ज्यादा लेंगे, है कि नहीं? मिनिमम सर्विस बट वी वांट मैक्सिमम प्रॉफिट। अच्छा, इटर्नल प्रॉफिट मिनिमम सर्विस मैक्सिमम प्रॉफिट नहीं, ये नहीं। मैक्सिमम सर्विस विदाउट प्रॉफिट, ये भाव होना चाहिए। सेवा करूंगा भगवान को प्रसन्न करने का, बस ये तो मेरा काम है ना। नौकर का काम क्या है जरा बताइए? मालिक की सेवा करना ना, है कि नहीं? तो हमारा काम है मालिक का सेवा करना, बस ये भाव को लेकर चलना चाहिए। क्योंकि सेवा के ऊपर अगर बताएंगे तो बहुत सारा बात है, बहुत शास्त्र में बहुत सारा सिद्धांत है। लेकिन अगर हम डायरेक्ट सब कुछ सुन लेंगे तो मन में भी ऐसा हम पकड़ नहीं पाएंगे, बिल्कुल सेवा से बिल्कुल विमुख हो जाएंगे। नहीं जितना भी सेवा हमारा शरीर से हो रहा है उतना सेवा करना चाहिए और प्रेम से करना चाहिए। जैसे आप लोग इधर आते हैं, गोपाल कृष्ण के लिए सेवा करते हैं, जगन्नाथ प्रभु सुंदर महारानी की उनके लिए सेवा करते हैं, रथयात्रा ये सब करते हैं, ये सेवा है। लेकिन भाव क्या होना चाहिए? हमको ये पकड़ना चाहिए ना, निष्काम भाव से करना चाहिए। ये जैसे ये हमारा जीवन है, ऐसा सेवा करना चाहिए। करने से भगवान प्रसन्न होंगे। और इधर तो आते हैं बस फेस्टिवल जब मनाते हैं उस समय आते हैं, लेकिन घर में जब सेवा करते हैं भगवान का सेवा करना चाहिए। क्योंकि भगवान का साथ हमारा संबंध है, नित्य संबंध है। घर में हम भगवान के साथ कुछ समय बिताना चाहिए। अगर आप देखिए, ये हमको बिल्कुल इसको कहीं भी कोई भी इसको अस्वीकार नहीं कर सकते हैं। जब घर में छोटा बच्चा है उनके साथ कुछ समय हम बिताते हैं कि नहीं, है कि नहीं? समय बिताते हैं। तो देखिए, उनको हम प्यार करते हैं, उनके लिए हमारा स्नेह है, इसलिए उनको हम कुछ समय देते हैं। तो भगवान तो हमारा सबसे नजदीक है ना, सबसे निबिड़ संबंध भगवान के साथ ही है ना। तो उनके लिए तो कुछ तो समय देना चाहिए ना, कम से कम भगवान का
सेवा करना चाहिए घर में। हम रोज उठकर नहाते हैं, अपने आप को श्रृंगार करते हैं कि नहीं? नहाते हैं, कपड़े पहनते हैं, अपने शरीर को हम सजाते हैं, तो भगवान के लिए तो ऐसा भाव भी होना चाहिए ना। भगवान को भी सुबह उठकर हम भगवान का सेवा कुछ करना चाहिए। भगवान के लिए तो कुछ फल फूल लेकर भगवान को देना चाहिए। जो भी हम घर में रसोई करते हैं वो सब भगवान को अर्पण करना चाहिए। ये सेवा तो होना चाहिए ना कम से कम। ऐसा करने से संबंध एक आएगा, भगवान के साथ संबंध धीरे धीरे निबिड़ होगा। ये सही है, धीरे धीरे निबिड़ होगा। और ऐसा भाव आएगा, एक ना एक दिन ऐसा भाव आएगा, जैसे देखिए हम भगवान को, जो हम रसोई करते हैं भगवान को भोग लगाते हैं, भोग लगाकर हमको प्रसाद लेना चाहिए। ये है शास्त्रों का नियम। तो हम तो ये जो कर नहीं रहे हैं, जो बिल्कुल नहीं करते हैं, उनको पहले ये करना चाहिए। लेकिन करने से देखिए मन में क्या विचार आता है, अरे हम तो रोज नहीं कर पाएंगे, हम तो भगवान को नहीं दे पाएंगे। देखिए पहले ऐसा विचार आ रहा है, हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन कर पाएंगे। कैसे कर पाएंगे ये तो शास्त्र में वर्णन है, साधु संतों से आपको पता चल जाएगा कैसा कर पाएंगे। लेकिन अगर ऐसा भोग लगाएंगे धीरे धीरे ये भाव धीरे धीरे क्या होगा मालूम है? जैसे कच्चा आम पककर जैसे मीठा हो जाता है ना, पक जाता है, पकने के बाद क्या होता है? सुस्वाद होता है कि नहीं? भक्ति ऐसा है। पहले जो आदमी भोग लगाने के लिए तैयार नहीं था, वो आदमी आगे चलकर अगर ये काम, ये सेवा अगर जरूर रोज करता है, तो आगे चलकर उनका ऐसा भाव आता है, अरे मैं आज ऐसा रसोई किया, भगवान के पसंद आया या नहीं, ये भाव आएगा उनका। देखिए जो पहले भगवान को देने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन वो बाद में ऐसा भाव आ जाता है कि आज मैं ये रसोई किया भगवान के लिए, भगवान को ये पसंद आया या नहीं, भगवान ये खाए हैं या नहीं, ये भाव आएगा। तो सेवा का भाव से हमारा चित्त कैसे शुद्ध होता है, जरा सोचिए। वैकुंठ वासियों का भाव ऐसा होता है, मतलब हम वैकुंठ को जाएंगे जब ये भाव हमारा आएगा। कहने का तात्पर्य ये, नहीं तो वैकुंठ को जाना इतना आसान नहीं है। भगवान के साथ जुड़कर रहना चाहिए, सेवा करना चाहिए, और इससे आनंद भी मिलेगा। ये जो आनंद कैसा है मालूम है? आनंद का सीमा कोई नहीं, कुछ भी सीमा नहीं है। प्रभुपाद महाराज क्या लिखे हैं देखिए, इन वैकुंठ लोक देयर इज नो ऑक्युपेशन बट द सर्विस ऑफ द लॉर्ड। दूसरा कोई कार्य नहीं है, तो मैंने चर्चा में बता दिया, दूसरा कोई कार्य नहीं है। एंड दिस सर्विस इज नॉट रेंडर्ड विद ए पर्पज। वहाँ जो भी सेवा किया जाता है कोई दूसरे क्या पर्पज, मतलब क्या कोई लाभ पाने के लिए, कोई कारण के अधीन होकर ऐसा सेवा नहीं करते हैं, नहीं, वो उनका स्वभाव है। वैकुंठ में ऐसा सेवा करते हैं। अच्छा, वो सेवा में आनंद है कि नहीं? देखिए बताते हैं। उसके बाद में जो श्लोक आता है, जत्र चद्यपुमानस्ते भगवान शब्दगोचर सप्तम विभस्य विरजं स्वानं नो मृडयन् मृडन् भृशा। जत्र च अद्यपुमान अस्ते भगवान शब्दगोचर, वहाँ भगवान नित्य रहते हैं। वैकुंठ में भगवान नित्य रहते हैं। भगवान को कैसे हम जान सकते हैं, कैसे हम उनके साथ संबंध कर सकते हैं, संबंध जोड़ सकते हैं? पहले शब्द गोचर, मतलब भगवान को हम नहीं जान सकते हैं। उस दिन में बताया था ना, भगवान को हम कैसे जानेंगे? शब्द गोचर, भगवान के बारे में सुनने के बाद हम भगवान को जानेंगे। नहीं तो भगवान को जानना इतना आसान नहीं है। जब भगवान के बारे में सुनेंगे तब भगवान के बारे में हमको पता चलेगा, नहीं तो क्या पता चलेगा? नहीं तो देखिए ये सही बात है। जो आते हैं भगवान को दर्शन करने के लिए, भगवान को अगर दर्शन करते हैं, या क्या सोचेंगे जब दर्शन करेंगे? अगर कोई आएगा भगवान को दर्शन करेगा तो क्या सोचेगा? बस भगवान ऐसे खड़े हैं, ये सोचेगा ना। जगन्नाथ जी ऐसे बैठे हैं, बस ये सोचेगा ना। दर्शन का देखिए कैसे, मतलब कैटेगरी क्या होता है, कैसे होता है। सभी लोग आते हैं दर्शन करने के लिए, जो आएगा वो सोचेगा अरे भगवान खड़े हैं,
हाँ मैंने दर्शन कर दिया, बस चले जाएंगे। जब भक्त आकर दर्शन करते हैं वो क्या सोचते हैं, उनका दर्शन कैसा होता है? कैसा होता है जब भक्त आकर दर्शन करेंगे? भक्त जब आकर दर्शन करते हैं वो देखेंगे, अरे आज बहुत सुंदर भगवान का श्रृंगार है, भगवान इतना सुंदर दिखते हैं। और जिनका भक्ति जितना दृढ़ है वो भगवान को उतना सुंदर से दर्शन करेगा। सिर्फ दर्शन नहीं करेगा, दर्शन करते समय भी भगवान की लीला के बारे में स्मरण करेगा। अरे वो सिर्फ भगवान, वो सिर्फ खड़े होने वाले नहीं है, वो ऐसा खड़े होकर भी जगत का सभी कार्यों का विधाता है, सब कुछ उनके कंट्रोल में है कि नहीं? वो दिखते हैं बस ऐसे खड़े होते हैं लेकिन सब कुछ करते हैं, उनके निर्देश से सब कुछ होता है। मद्भयात् वातिवात सूर्यस्तपति मद्भयात् वर्षति इंद्र दहति अग्नि मृत्युश्चरति मद्भयात्। उनके भय से सभी लोकपाल सभी कार्य करते हैं। तो ये दर्शन धीरे 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 दृढ़ होगा। तो देखिए ये भाव होना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य क्या है? भगवान कैसे है? भगवान शब्द गोचर है। भगवान को हम जानेंगे वैदिक साहित्य के माध्यम से, नहीं तो हम भगवान को नहीं जान पाएंगे। जैसे लोग सोचते हैं हम भगवान को दर्शन करते हैं या भगवान, हम दर्शन नहीं कर पाएंगे। भगवान के बारे में जब हमको पता चलेगा तब हम भगवान को दर्शन कर पाएंगे। भगवान के बारे में जब पता नहीं चलेगा तब तक हमारा दर्शन नहीं हुआ है, दर्शन नहीं कर पाएंगे। दुर्योधन भी दर्शन किया था कि नहीं भगवान को? दुर्योधन के सामने भगवान अपने विश्व दिखाए थे कि नहीं? दिखाए। वो दर्शन कर पाया? क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि उन्होंने सुना नहीं था। भगवान शब्द गोचर होते हैं। दर्शन करने के बावजूद भी दुर्योधन दर्शन नहीं कर पाया, लेकिन ध्रुव महाराज दर्शन कर दिए 5 साल के उम्र में। कैसे दर्शन किए? उस दिन हम वहां भी बताए थे। ध्रुव महाराज ने भगवान को कैसे दर्शन किए? वो भगवान को कभी देखे थे क्या? कभी तो देखे नहीं थे ना। कैसे दर्शन किए? सुने थे। किससे सुने थे? नारद मुनि के श्रीमुख से वो सुने थे, भगवान ऐसे है, भगवान का रूप ऐसा है। ये सुने थे, सुनने के बाद उनका दर्शन दृढ़ हो गया, मतलब वो सही ढंग से दर्शन कर पाए। यहाँ हम शायद वो चर्चा कर रहे थे उस दिन। तो भगवान शब्द गोचर है, वो भगवान वहां रहते हैं। सप्तम विष्टभ्य विरजम स्वानंग मृडन वृषः। वहां जो रहते हैं कैसे? स्वानंग, अपनी पार्षदों के सहित रहते हैं। और वो पार्षदों को क्या देते हैं? ये सही, ये पकड़ने वाला बात है, पकड़ने वाली बात। स्वानंग नो मृडयन वृषः, अपने धर्म मूर्ति धारण करते हुए, मतलब वो अपनी पार्षदों को आनंद देते हैं। मृडयन, उनको आनंद देते हैं। आनंद का स्रोत कौन है? भगवान है ना। जगत में किधर आनंद है? आनंद भगवान को छोड़ करके। अगर भगवान को हम छोड़ देंगे, भगवान के लिए सोचिए मत, भगवान को छोड़ करके आनंद किधर है जरा बताइए। भगवान को छोड़ करके कथा ही भगवान का ना, कथा ही भगवान है। भगवान का संबंध छोड़ करके दूसरी जगह पर आनंद अगर हम ढूंढेंगे, किधर है आनंद? नहीं है। अच्छा साड़ी अगर पहनेंगे आनंद नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। अच्छा ऑर्नामेंट पहनेंगे आनंद नहीं मिलेगा? 5 स्टार होटल में जाकर डिनर लेंगे आनंद नहीं मिलेगा? साड़ी खाए 1-2 घंटे बाद पहुंच जाएगा। लेकिन लोग तो ये ही सोचते हैं ना, आनंद इधर ही है, जगत में है। लेकिन भगवान जो आनंद देंगे वो बहुत ऊर्ध्व में है। भगवान का आनंद, भगवान से जो आनंद मिलता है उनका कोई सीमा नहीं है। ऐसा आनंद मिलता है। हम इधर आनंद होगा, हम क्या बोलते हैं, इधर हम आनंदित हो जाते हैं जब हमारा नौकरी लग जाता है। ऐसा देखा जाता है कि नहीं? जिनका नौकरी हो जाता है, मुझे नौकरी मिल गया, बहुत आनंद। जो नौकरी कर चुके हैं, 10-20 साल कर चुके हैं, उनसे पूछिए प्रभु जी, जो 10-20 साल नौकरी कर चुके हैं उनसे पूछिए तो वो बोले कैसे मुझे ये छुटकारा मिलेगा।
मैं बस बैठकर भजन करूं। स्पेशली रमजान के टाइम पे, हाँ जी। रमजान के टाइम पे। तो ये सही बात है। आप जरा सोचिए, शायद आप लोग सोचते होंगे अरे हमको विदेश में नौकरी मिल गया बहुत खुश है कि नहीं? आनंद है। विदेश में रहते हुए किसका आनंद मिल रहा है? उठाइए, इधर है सभी। आनंद है। अगर देश में कुछ प्रॉब्लम है, अगर जाना पड़ेगा, उसमें फ्लाइट नहीं चलता हुआ, कैसे जाएगी? एक कल बता रहे थे, बता रहे थे, वो आ रहे थे लेकिन उनका ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो गया, उनके पास पैसा था इसलिए वो आ पाए, नहीं तो नहीं आ पाएंगे, नहीं आ पा सकते ना। आनंद है। कितना समस्या है सभी के यहाँ, हम बोलते नहीं आनंद पाएंगे। आनंद नहीं है, जरूरत है आनंद नहीं है, दुखा लगेंगे। आनंद भगवान देंगे, हमारे पास कुछ हो या नहीं हो। जैसे सुदामा के पास क्या था? कुछ भी नहीं था, उनके घर में कुछ भी नहीं था, खाने के लिए कुछ नहीं था। कल क्या खाएंगे, शाम को क्या खाएंगे, कुछ भी उनको पता नहीं था, उनके घर में नहीं भी था, लेकिन वो कैसे थे? आनंद में। हम रह सकते हैं? अगर इधर अगर उड़िया जाए, अगर इधर कर्फ्यू हो जाएगा, 100 क्या बोलते हैं 144, इधर क्या है, इधर तो पता नहीं क्या हो। अच्छा, अगर ऐसा हो जाएगा, बाहर कोई नहीं निकल पाएंगे, ऐसा अगर जैसे कोविड का पीरियड था, अभी तो आज मैं देख रहा था तमिलनाडु में ऐसा कहीं कोविड चल रहा है, बीमारी है, बढ़ रहा है, पता है ना? केरला में। अगर ऐसा फिर आ जाएगा, हम तो बंदी हो जाएंगे अपने घर में, क्या आनंद मिलेगा? तो आनंद भगवान देगा। आनंद कुछ हो या नहीं, लेकिन आनंद भगवान से आता है। वो भगवान वैकुंठ में अपने सभी पार्षदों को ऐसे आनंद देते हैं। इधर आनंद नहीं, इधर हम जोर से, देखिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ, अगर इधर हम जोर से हंसेंगे भी, हंसने का आनंद है कि नहीं? जोर से हंसने से क्या होगा? हाँ, आंसू निकलेगा। और क्या, जोर से हंसेंगे पेट भी दर्द होगा। पेट भी दर्द। आनंद क्या है? हंसने में से भी पेट। तो लोग जाते हैं, हम देखे हैं उड़ीसा में ऐसा है, इधर है कि नहीं पता नहीं, लोग जाते हैं सब सुबह जाते हैं या फिर शाम को जाते हैं, हा 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 हा, देखे ना कोई? हाँ, लाफिंग क्लब में जाते हैं आनंद पाने के लिए, आनंद मिलता है वहाँ, गधे जैसे चित्कार करते हैं, चिल्लाते हैं और कुछ नहीं। आनंद नहीं, अंदर कुछ नहीं है, बस चिल्लाते हैं। चिल्लाने से आनंद मिलेगा? आनंदमय के साथ जुड़ने के बाद आनंद मिलेगा ना। खुशी से हंसना चाहिए। खुशी से हंसना चाहिए। वो अपने आप हंसे आएगा, वो जबरदस्त हंसते हैं। हाँ। जो भी सुनेगा। हम एक जगह प्रवचन के लिए गए थे, हमको पता नहीं था वहाँ ऐसा एक क्लब था। सुबह हम चैंटिंग कर रहे थे, एक ऐसा आवाज आएगा, हमने सोचा क्या हो गया इधर, क्या है? बाद में पता चला, देखकर जब ऊपर जाकर मैंने देखा बहुत लोग यहाँ खड़े होकर हाथ उठाकर हाँ हंसे थे। मैं बोला देखो उनको हंसी भी ठीक तरीके से आता नहीं, कैसे हंसना चाहिए भी उनको मालूम नहीं। घर में उनको हंसना नहीं मतलब उनको हंसी नहीं आता है, इसलिए जाते हैं दूसरे जगह पर जाते हैं हंसने के लिए। घर में चांस नहीं मिलता। घर में चांस नहीं मिलता रोज बोले। इसलिए दूसरे जगह पर जाते हैं हंसने के लिए, और वो हंस भी नेचुरल नहीं है, ये कृत्रिम है कि नहीं? तो सही आनंद मिलता है। कहने का तात्पर्य है सही आनंद है भगवान के धाम में। तो वैकुंठ के स्वरूप में बहुत सुंदर सुंदर बात बताया है। वहाँ जितने भी, अच्छा देखिए वहाँ का परिवेश कैसा है। जत्र निःश्रेषं नाम वनं कामोदभेद्रमे सर्वऋतु श्रीभिर्भ्रजत् कैवल्यम् इव मूर्तिवत्। जत्र नैश्रेयस मतलब श्री वैकुंठ है, निःश्रेयसं नाम वनम अस्ति, वहाँ एक वन है। वन कैसा है?
निश्चय से मतलब सर्व मंगलमय, वन भी मंगलमय है, ऐसा वन है। और वहां कैसा सर्वऋतु श्री भी, सभी ऋतु श्री भी, मतलब सभी ऋतु में देखिए, सभी ऋतु सर्वऋतु श्री भी, सर्वेषु ऋतुषु ज्या श्री पुष्पाभि संपद सा जयसंते, मतलब वहां सभी ऋतु में से आनंद ही मिलेगा। मतलब वहां देखिए, यहाँ कितना ऋतु है? 2 ऋतु, यहाँ 2 है, 6 ऋतु भी यहाँ नहीं है। इंडिया में 6, इंडिया में 6, हम तो पढ़ते हैं 6, यहाँ 6 भी नहीं है, 2, एक है ग्रीष्म और दूसरा है ठंडी शीत, 2 ऋतु। लेकिन समान भी नहीं है, हाँ? दो समान भी नहीं है। समान भी नहीं है। जब ग्रीष्म ऋतु आता है, और होगा। हाँ, ग्रीष्म ऋतु जब आता है घर से कोई निकल नहीं पाएगा, इतना गर्म होता है। ठंडी ऋतु जब आता है उतना ही ठंडी होता है, दूसरा कोई ऋतु नहीं है कि नहीं? लेकिन वैकुंठ में सभी ऋतु, मतलब सभी ऋतु क्या बोलते हैं? प्लीजेंट एटमॉस्फेयर, सभी ऋतु में। हिंदी में क्या होगा? आनंद, सभी आनंद। आप तो समझ सकते हैं, सभी ऋतु में प्लेजेंट एटमॉस्फेयर। मतलब ग्रीष्म ऋतु, वहाँ ग्रीष्म इतना धूप नहीं, इतना गर्म नहीं, कुछ भी नहीं, वहाँ ऐसी वैसी कुछ नहीं, मतलब वहाँ प्लेजेंट एटमॉस्फेयर सभी ऋतु। जैसे वृंदावन, आजकल तो नहीं, लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण लीला कर रहे थे उस समय क्या होता था मालूम है? वृंदावन में कैसा ऋतु चल रहा था भगवान श्री कृष्ण जब लीला करते थे, पता है माता जी? नातिशीतोष्ण, हमारा तो नातिशीतोष्ण लाइन में हमारा आता है भारत। लेकिन वृंदावन में ऐसा ऋतु था, सभी ऋतु में आनंद ही था, वैकुंठ का बिल्कुल स्वरूप, वृंदावन का स्वरूप। वहाँ कभी कोई कष्ट, ऐसे ऋतु में कोई कष्ट नहीं था। लेकिन आजकल तो बहुत, वृंदावन में बहुत गर्म होता है, बहुत ठंड होता है। वो तो साधक के लिए बारिश नहीं होता, हाँ? फ्लड होता है लेकिन बारिश नहीं, कभी कभी होता है फ्लड, तो जो भी हो, लेकिन वैकुंठ का स्वरूप ऐसा है। कैवल्यम में इव मूर्तिमत, सब कुछ दिव्य है, सब कुछ मूर्तिमान, सब कुछ दिव्य। वैकुंठ में सब कुछ दिव्य है। कैसा दिव्य है देखिए, कैवल्य मूर्तिमत इति वनस्पति समूहस्य नित्य सिद्धत्वं एकरस निरुद्वेग परमानंदमयत्वं आत्माराव विहंगम स्पृहणीयत्वं च उक्तम। ये सब टीका है। वनस्पति समूह से जितना भी पेड़ पौधे आदि जो भी है, नित्य सिद्धत्वं, वो भी सब नित्य है, वो भी नित्य है। और एक रस निरुद्वेग परमानंदमयत्वं, सभी एक रस में, मतलब सभी आनंद में है, परम आनंदमय वो स्थिति सभी का। आत्माराम विहंगम स्पृहणीयत्वं च उक्तम। विहंगम मतलब क्या बोलते हैं, जो पंछी भी होते हैं, वो है से बहुत सुंदर टीका में बहुत बात बताए हैं। प्रभुपाद महाराज बहुत सुंदर एक बात बताते थे। इधर देखिए प्रभुपाद महाराज क्या लिखे हैं, इन वैकुंठ प्लैनेट्स द ट्रीज, द लैंड, द रेसिडेंट्स एंड द एनिमल आर ऑल स्पिरिचुअल। वैकुंठ में ऐसी स्थिति है। There is no difference between the tree and the animal, or the animal and the man. वहाँ कोई डिफरेंस नहीं, पेड़ पौधे या फिर एनिमल या फिर मनुष्य, कोई डिफरेंस नहीं है, सभी एक रस जैसे। ऐसे धाम को कौन कौन जाना चाहता है? अभी कोई नहीं जाएगा, सब जाएंगे ना। तो ऐसा धाम वहाँ ही, मतलब उधर जाना है हमारा, ये है डेस्टिनेशन है। ये जगह छोड़ना पड़ेगा, एक ना एक दिन तो छोड़ना पड़ेगा। छोड़कर किधर जाएंगे ये भी पता नहीं, कम से कम डेस्टिनेशन फिक्स करना चाहिए ना, हम जाएंगे उधर, इसलिए तो कुछ करना पड़ेगा ना। नहीं करेंगे तो कैसे जाएंगे? नेक्स्ट प्रहलाद के लिए वेट करना है, फिर वो प्रार्थना करेंगे सबको लेके। अगर प्रहलाद नहीं आएंगे, अकेला एवढा कसर तो आएंगे, आएंगे तो मुसीबत। कल हम सुन लिए ना, इसलिए प्रभु जी बोल रहे हैं अगर प्रहलाद नहीं आएंगे। शुद्ध भक्त सभी समय नहीं आते हैं,
कभी कभी आते हैं। इस शास्त्र का सिद्धांत है, शुद्ध भक्त सब समय नहीं आते हैं, कभी कभी आते हैं। जिस समय आते हैं उस समय जितने भी जीव है सभी के लिए एक चांस रहता है। जैसे मार्केट में एक आता है कि नहीं, ऑफर आता है कि नहीं? वो जो ऑफर आता है क्या रोज आता है? हाँ, साल में आता है। कभी कभी आता है ना ऑफर रोज नहीं आता है। इस तरह शुद्ध भक्त हर समय नहीं आते हैं, कभी कभी आते हैं। अभी तो 5,000 का ऑफर है। हाँ जी, अभी तो 5,000 का ऑफर है। हाँ, इसलिए हमको शुद्ध भक्तों का ये जो शिक्षा मिल रहा है, सिद्धांत हमको जो प्राप्त हो रहे हैं, ये शुद्ध भक्तों के माध्यम से हमको मिल रहा है ना। मतलब शुद्ध भक्तों के संस्पर्श में हम है, इसका भरपूर फायदा उठाना चाहिए। अगर ये ऑफर को हम ठुकरा देंगे, गया, फिर ये ऑफर नहीं मिलेगा। सबसे बड़ा ऑफर क्या है मालूम है हम लोगों के लिए? सबसे बड़ा ऑफर है इस समय चैतन्य महाप्रभु आकर हमको जो चांस दिए, ये सबसे बड़ा ऑफर है। ये ऑफर दूसरी युग के लिए भी संभव नहीं है। कलयुग इतना, मतलब हम इतना फॉर्चुनेट है, कलयुगवासी, सुंदर ऑफर है। भगवान स्वयं आकर दे दिए नाम कीजिए, आनंद में रहिए, और नाम करते हुए ही इस संसार में हमको संसार से छुटकारा मिल जाएगा। भगवान के धाम हम वापस जाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसलिए हमारे लिए ये ही शिक्षा है कि नहीं? सो हम सबको नाम करना चाहिए। भगवान के धाम को अगर हमको जाना है तो हमको भक्ति ही करना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए और सेवा भी करना चाहिए। और बहुत बहुत सब बात बताए हैं, कौन कौन वहाँ जाएगा, कौन कौन नहीं जाएगा, वहाँ स्थिति क्या है, ये सब बताए हैं, बहुत सुंदर बताए हैं। लेकिन हमको कम से कम ये सब पकड़ना चाहिए। वहाँ सब बताए हैं, वहाँ पक्षी कैसे, पंखी कैसे, क्या पंछी कैसे हैं, पेड़ पौधे कैसे हैं, बिल्कुल नाम दिए हैं। सभी पेड़ों का नाम लिए हैं, सभी पंछी का नाम लिए हैं। आप पढ़ लीजिएगा, वो प्रसंग में बहुत सुंदर है। और कौन जाएगा, लास्ट एक श्लोक हम सुनकर हम कथा को विराम देंगे। कौन वहां जा सकता है? वहां कैसे सरोवर है, बहुत सुंदर सुंदर। कौन नहीं जाएगा बता दिए। इसके चलते हुए हमको पता चल जाएगा कि कौन जाएगा। जन्ना व्रजन्त्य रचनानुवादात् शृण्वन्ति जन्य विषया कुकथामतिघ्नि जास्तु सुताहत भवैर्नुव्यात सारास् तांस्तान् क्षिपन्त्य शरणेषु तमः स्वहन्त। कौन नहीं जा सकता है? श्लोक 23 देख सकते हैं आप। जन्न व्रजन्ति अभविदो रचनानुवादात् शृण्वन्ति जे अन्य विषय। जो लोग भगवान के बारे में नहीं सुनते हैं, जो अन्य विषय सुनते हैं, भगवान के लीला, भगवान के चरित्र, भगवान के बात, शास्त्रों, ये सब न सुनकर दूसरी बात जो सुनते हैं। देखिए बंशीधर स्वामी उनके टीका में बहुत सुंदर बताए हैं। श्री कृष्ण से रचना लीला कथा तस्य अनुवादात् अनुकीर्तनात् अन्य विषय एवं कथा। जो भगवान श्री कृष्ण के लीला, भगवान श्री कृष्ण के शिक्षा, भगवान श्री कृष्ण के जो आदेश, ये सब भगवान के बात अगर न सुनकर कोई दूसरा चीज सुनता है तो वो नहीं जाएगा। 90% कितना कट जाएंगे जरा से। तो इससे हमको क्या शिक्षा मिलता है? हमको क्या सुनना चाहिए? भगवान की कथा सुनना चाहिए। नहीं तो उधर नहीं पासपोर्ट मिलेगा। यहाँ पासपोर्ट वीजा आप बना सकते हैं, लेकिन वहां जाने के लिए भी पासपोर्ट वीजा चाहिए ना, है कि नहीं? कैसे मिलेगा प्रभु जी? दिनेश प्रभु, आप मेरे लिए वीजा बना दिए, लेकिन वहां वीजा बनाइए मेरे लिए। हम सभी के लिए वीजा हमारे पास नहीं है, लेकिन मिलेगा ऐसा। ये विषय भगवान का कथा श्रवण करना, भगवान का नाम लेना, ये विषय है, ये और दूसरा कुछ नहीं है।
तो दूसरा, अगर दूसरा कोई बात सुनता है, सुनंति जे अन्य विषय कुकथा मतिघ्नि। दूसरी बात सुनने से क्या होता है? तो दूसरी बात होता है कुकथा। भगवत संबंधी कथा को छोड़कर जितने भी दूसरे कथा होता है वो सब कुकथा होता है। और इससे क्या होता है? मतिघ्नि। मतिघ्नि मतलब मति को हनन करता है। मति को कैसे हनन करता है? मतिघ्नि का मतलब है मति भगवान से दूर चला जाता है, विमुख हो जाता है। भगवान को हम याद कर सकें, इसलिए तो भगवान का कथा श्रवण करना चाहिए ना। और भगवान का कथा अगर नहीं सुनेंगे, आप देखिए जो भी बात हम सुनते हैं उनके प्रति एक लगाव आ जाता है कि नहीं? जो भी बात सुनेंगे उनके प्रति एक लगाव आ जाता है। जैसे क्रिकेट का जब मैच हो रहा है, जिसमें मैच हो रहा है उस समय देखिए सभी के अंदर बस एक ही बात है, क्रिकेट का बात, तो उनके प्रति एक लगाव आ जाता है। देखिए वो उनको बैट पकड़ना नहीं आता होगा, जो भी क्रिकेट के प्रति जिनका लगाव है उनको बैट पकड़ना नहीं आता होगा, लेकिन उनका लगाव कैसा है देखिए। वो खेल नहीं पाएंगे, अगर एक गेंद डालेंगे तो मुंह फट जाएगा, क्या होगा आपको पता नहीं, लेकिन उनका लगाव कैसा है देखिए। क्यों? इस सुनते सुनते, देखते देखते, है कि नहीं? बहुत लोग क्रिकेट देखते हैं, क्या वो सभी क्रिकेट खेल सकते हैं? कैसे लगाव है देखिए। क्यों? देख कर देखते देखते या सुनते सुनते कैसा लगाव आ जाता है। खाना पीना छोड़ देते हैं, बस देखते हुए खाना खाएंगे, ऐसा देखा जाता है संसार में, है कि नहीं? इधर होता है कि नहीं? होता है। कैसा लगाव आ जाता है। राजनीति के प्रति लोगों का कैसा लगाव है कि नहीं? लेकिन वो सब वो सुनने के बाद कुछ लाभ नहीं है। ये मतिघ्नि। सुनंति जे अन्य विषय कुकथा मतिघ्नि। तो इससे हमको ये भी मन में ये प्रश्न आ सकता है, तो क्या हम नहीं सुनेंगे? कान में क्या ईयर प्लग डाल देंगे? नहीं सुनेंगे? बहुत बात तो हो रहा है जगत में, तो क्या करेंगे हम? भवानी प्रभु क्या करेंगे? बहुत कथा तो सुनने के लिए मिल रहा है ना, क्या करेंगे? क्या कान में कुछ डाल देंगे, बंद कर देंगे, और क्या करेंगे? किसी को पता नहीं क्या करेंगे? ध्यान नहीं देंगे। अच्छा, ध्यान तो देना पड़ेगा ना। आप जिस ऑफिस में ड्यूटी कर रहे हैं, अपना ड्यूटी निभा रहे हैं, वहां तो बहुत कथा सुनना पड़ेगा ना। क्या करेंगे? सुनेंगे नहीं, ध्यान नहीं देंगे, ड्यूटी नहीं हो पाएगा। अच्छा, ये सही बात है। और भगवान की मर्जी समझ के, हाँ जी, भगवान की मर्जी समझ के वो सुनेंगे। अभी तो भगवान की मर्जी हो सकती है, जो उसी माहौल में हम लोग हैं। अच्छा, भगवान की मर्जी समझकर सब कुछ सुनना चाहिए। अच्छा, और किसका क्या मतलब हो सकता है? संतुलन रखना चाहिए। संतुलन रखना चाहिए। कैसे? अपने आप पर एक मतलब बैलेंस करके आप पर कंट्रोल करके संतुलन रखने के लिए कोशिश करना। अच्छा, और नहीं होता। अच्छा, और क्या है? मैंने तो इतना समझाया, अभी आप तो कुछ ना कुछ तो आपके अंदर में है ना, उनको बताइए। हाँ जी, उनका संग लेने के लिए उनको संग देंगे, प्रयास करेंगे। अच्छा ठीक है। और संसार की बात जो जितना हो रहा है जगत में, हम अगर सुनेंगे तो ये मति को हनन करता है, मतिघ्नि, और इससे हमको भगवान का धाम नहीं हम जा सकेंगे। तो क्या किया जा सकता है? हम क्या करें और क्या करें? माता जी, भगवान का नाम ले लेंगे उस टाइम। कैसे नाम लेंगे? आप ड्यूटी कर रहे हैं, ऑफिस में ड्यूटी कर रहे हैं, उस समय तो बहुत बात सुनना पड़ेगा ना। क्या करेंगे? और कौन बताएगा? हाँ? और कौन बताएगा? क्या करेंगे? ध्रुव बताएगा। क्या करेंगे? अंतर्यामी प्रभु क्या बोल रहे हैं पीछे बैठकर? जगत में तो हमको बहुत सारा कथा सुनाई पड़ता है ना, सुनने के लिए मिलता है, लेकिन यहाँ बताया गया है सुनंति जे अन्य विषय को कथा मतिघ्नि।
अगर जो भगवान के बात को छोड़कर दूसरा बात सुनता है, उनका मति भगवान से दूर हो जाता है। और जिनका मति भगवान से दूर हो जाएगा वो भगवान के धाम को तो नहीं जा पाएंगे, ये तो बता रहे हैं। तो हमको क्या करना चाहिए, प्रैक्टिकली हम क्या करेंगे? फिर इस संसार से संन्यास लेना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, एक प्रभु जी बताए हैं। अच्छा प्रभु जी बताए हैं संसार से संन्यास लेना पड़ेगा। अच्छा आप सब छोड़कर आ सकेंगे? आ जाएंगे? कौन आ सकता है? हाथ उठाइए। कौन मेरे साथ चलेंगे? हाथ उठा दिया मतलब जाना पड़ेगा। हाथ उठाना आसान है लेकिन जाना इतना आसान नहीं है। जाएंगे भी तो 3-4 दिन टिकना मुश्किल है। हमें हम संसार में है लेकिन उसमें लिप्त नहीं रहना है। काम करते हैं उसमें लिप्त नहीं रहना, उनका नाम लेगा। तो ये सभी ये जो प्रश्न हम ले रहे हैं आपसे उत्तर सुनने के लिए, ये बस आप क्षमा कीजिएगा, लेकिन इतना तो सब आप सुने ना। तो हमको क्या करना चाहिए? हमको यही करना चाहिए, हम अपनी संसार में जो कार्य है वो तो करेंगे ना। नहीं करेंगे तो शरीर को कैसे निर्वाह करेंगे? हम जड़ भरत जैसे तो नहीं बन पाएंगे ना। हम सब कुछ तो छोड़ छाड़ कर तो नहीं जा पाएंगे ना। जा सकेंगे? कोई जा सकता है क्या? अपने ड्यूटी को तो हम तो करेंगे ना। तो हमको क्या करना है? विष्णु प्रभु आप बताइए। अच्छा, जो अच्छा लगता है वही लेंगे। अच्छा मतलब क्या है? ये भी प्रश्न हो सकता है। जो अच्छा लगेगा वो लेंगे। अच्छा मतलब अगर कोई हमको प्रशंसा कर रहा है तो ये तो अच्छा है ना, तो हम उसको लेंगे। हाँ? अच्छा, तो सिद्धांत बुरा सुनना भी अच्छा है क्योंकि उससे सीख मिलता है। अच्छा, लेकिन प्रशंसा जो करेगा उसमें आपके कुछ सीखने का नहीं है। हाँ अच्छा, तो ये जो प्रशंसा हो, निंदा हो, संसार के बात हो, राजनीति बात हो, खेल के बात हो, जगत की बात हो, जो भी हो, ये सब कुकथा। हमको कोई प्रशंसा कर रहा है ये भी कुकथा है, क्योंकि इससे हमारा अहंकार आएगा, भक्ति नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमको देखिए सब कुछ सुनना है क्योंकि हम जगत में है, लेकिन किसी वस्तु के प्रति, किसी विषय के प्रति, किसी कथा के प्रति हमारा मन बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। मन लगाएंगे भगवान के पास। वो कैसे होगा? वो होगा ऐसे, हम सभी कथा सुनते हैं, सभी कथा जैसे सुनते हैं उसी तरह कुछ ना कुछ भगवान की कथा रोज सुनना चाहिए। रोज भगवान के बारे में कुछ ना कुछ सुनना चाहिए। ये हमारा प्रैक्टिस होना चाहिए। और भगवान के तो बारे में सुनेंगे, भगवान के बारे में सुनेंगे, और क्या करना चाहिए? भगवान का नाम लेना चाहिए। क्योंकि हम जब नाम लेते हैं ना, नाम लेने से ये नाम भी हम भी सुनते हैं ना। जो नाम रटता है, जो नाम चैंटिंग करते हैं, नाम भी सुनते हैं कि नहीं? तो भगवान के नाम भी सुने। भगवान के नाम, भगवान की लीला, शास्त्र अध्ययन, ये सब जब हम करते हैं तो धीरे धीरे हम भगवान के प्रति हमारा मति जाएगा। तो ये मेरा कहने का तात्पर्य है, शास्त्रों का सिद्धांत ये है, हमको कम से कम कुछ समय भगवान के कथा भी सुनना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए। नहीं तो भगवान के प्रति लगाव कैसे आएगा? संसार में प्रति हमारा बहुत लगाव आ रहा है, भगवान के प्रति लगाव आना इतना आसान नहीं है। इसलिए कुछ सुनना चाहिए और रोज नाम लेना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तभी हम इस संसार से हमको छुटकारा मिलेगा और हम भगवान के धाम को जा सकेंगे। तो ऐसे बताए हैं कि वैकुंठ का स्वरूप ऐसा है, और आगे चलकर बताएंगे, वो तो हमारा चर्चा नहीं होने वाला है। आगे चलकर बताएंगे कैसे वैकुंठ को जब गए, ये चतुर्सनक जैसे गए, जाने के बाद क्या हुआ। दो द्वारपाल जय विजय, वो दोनों ने उनको रुक दिया। जब रुक दिए उस समय उन्होंने गुस्सा होकर उनको श्राप दे दिया कि तुम जैसे आम आदमी जैसे मर्त्य लोग के विचार से प्रेरित होकर तुम ऐसा हमको मना कर रहे हो, इसलिए तुम मर्त्य लोग को जाओ, असुर जोनि में जाओ।
चतुसनक गए थे। वो भी एक बहुत लंबा सीरीज है, लेकिन मैं बस एक लाइन में बता दिया। वो गए थे, उन्होंने साथ दे दिया, तब वो आए। ये भी प्रश्न हो सकता है, वैकुंठ में कैसे सांप आया, वैकुंठ में उनका कैसा क्रोध आया, और वैकुंठ में जब भी कैसे उनको मना किए जाने के लिए। ये तो भाव वहन नहीं हो सकता, ये भगवान की इच्छा है। भगवान की इच्छा क्यों आया, इसके पीछे भी कारण है। बहुत सब सिद्धांत बहुत सुंदर सुंदर मिलता है। तो धीरे धीरे आप अगर भागवतम पढ़ेंगे तो आपको धीरे धीरे सब पता चलेगा। लेकिन हमको ये शिक्षा मिलता है यहाँ कि हमको भगवान का भक्ति करना चाहिए, संसार से हमको जरूर छुटकारा मिलेगा, हम जरूर वैकुंठ को जा पाएंगे। इसलिए हमको यहाँ वीसा बनाना चाहिए। पासपोर्ट तो है, पासपोर्ट तो मिल गया जाने के लिए। पासपोर्ट क्या है? मनुष्य जन्म। एग्जैक्टली, पासपोर्ट है मनुष्य जन्म। मनुष्य जन्म पासपोर्ट मिल गया, लेकिन वीसा बनाना चाहिए, भक्ति करना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए। हाँ, अम्बासी तो है ना, इसका ना है। अम्बासी तो है ना, प्रभुपाद आए हैं ना, साधु लोग आते हैं ना जगत को। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भक्तों से। सभी भक्तों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आप सब प्रेम से सुन रहे हैं। ये कथा को आज हम यहाँ विराम देंगे। कल से एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, और कल से बहुत सुंदर टॉपिक शुरू होगा। ये टॉपिक को हम इसलिए स्थगित किए थे क्योंकि हमारा दिनेश प्रभु नहीं थे। दिनेश प्रभु आ गए हैं। अब ये दूसरा टॉपिक हम शुरू करेंगे कल से, नाम के महिमा सुनेंगे। भगवान के नाम तो हम करते हैं, लेकिन नाम का महिमा क्या है, नाम करना क्यों जरूरी है, हमको क्यों नाम करना चाहिए, इसके बारे में हम सुनेंगे। अजामिल चरित्र सुनेंगे, बहुत सुंदर टॉपिक। जिधर जिधर ये उड़ीसा में जिधर जिधर ये कथा होता है, लोग इतना इतना प्रेरित हो जाते हैं भगवान का नाम करने के लिए। आप जब सुनेंगे आपको पता चलेगा, और उस टॉपिक में भी हमको बहुत सारा शिक्षा मिलेगा। ठीक है, भगवान को प्रार्थना करते हुए हम ये सुनेंगे, कोशिश करेंगे। लेकिन आप सभी से निवेदन है, आप सभी भक्तों से निवेदन है, सभी भक्त जैसे आएंगे इधर आना चाहिए, सुनना चाहिए। सुनने से आपको बहुत सुंदर पता चलेगा। ऐसा मन में सोच हो सकता है, ठीक है मैं तो सुन रहा हूँ, यूट्यूब में सुन रहा हूँ, फेसबुक में सुन रहा हूँ। नहीं, ऐसा सुन सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट सुनना और ये इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया माध्यम से सुनना ये दूसरा बात है। डायरेक्ट सुनने से क्या होगा, रेसिप्रोकेशन होगा ना, भाव रेसिप्रोकेट होगा। ऐसे जो समर्थ नहीं आने के लिए, उनके लिए बस ये माध्यम है, हो सकता है। लेकिन जो सक्षम है उनको तो आना चाहिए ना। इसलिए सभी से निवेदन है, सभी जैसे आएंगे और दूसरों को भी प्रेरित करेंगे। नहीं, चलो सुनिए। ठीक है, कथा को यहाँ विराम देते हैं।